दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो एक न एक दिन अमीर इंसान बने और अपने पसंद की सारी चीज़ों को खरीद सके। इसलिए आज के इस वीडियो में 5 ऐसे भारत के अरबपतियों के बारे में बात करेंगे जिनकी संपत्ति कई देशों के जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस लिस्ट के नंबर 5 पर आते हैं लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल दुनिया के सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन करने वाली कंपनी आर्सेलमित्तल के सीईओ और चेयरमैन हैं। इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टील का उत्पादन करती है और इनको साल 2008 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। लक्ष्मी मित्तल अपने स्टील कंपनी की बदौलत से महीना के 400 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई करते हैं। इस चलते इनकी टोटल नेट वर्थ है 18.33 बिलियन डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज़ में 1.33 लाख करोड़ रुपए के आसपास होती है। और इस लिस्ट के नंबर 4 पर जगह बनाई है हिंदुजा ब्रदर्स ने। 4 भाइयों ने अपनी कड़ी मेहनत से हिंदुजा ग्रुप्स को बनाया था, जिसमें श्री चंद, गोपी चंद और प्रकाश और अशोक चंद हैं। इन चारों भाइयों ने मिलकर इस कंपनी को इस लायक बना दिया है कि ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कंपनियों में से एक मानी जाती है। इनकी कंपनी बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी सेक्टर और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है और साथ ही साथ ये कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाती है, जिनकी टोटल नेट वर्थ है 27.7 बिलियन डॉलर, जो इंडियन रुपीज़ में 1.86 लाख करोड़ रुपए के आसपास होती है। और हमारे इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर आते हैं शिव नडार। आईटी सेक्टर के किंग कहे जाने वाले शिव नडार एचसीएल टेक के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इनकी कंपनी काम करती है एरोस्पेस में नेचुरल रिसोर्सेस जैसे ऑयल और गैस को निकालकर बेचना, और टेलीकॉम के साथ साथ ये मार्केटिंग पर भी इनकी कंपनी काम करती है। और इनका एक चेन्नई में भी बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। शिव नडार एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसीलिए उन्होंने अब तक 700 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रुपए को एजुकेशन के लिए डोनेट भी कर चुके हैं। इनके इन्हीं सब योगदानों को देखकर साल 2008 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पद्म श्री अवार्ड से इनको नवाजा था। शिव नडार अपने कंपनी की बदौलत 160 मिलियन से भी ज़्यादा रुपए कमाते हैं, यानी इंडियन रुपीज़ में 1200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की इनकम इनकी है। इस चलते इनकी टोटल नेट वर्थ हो जाती है 28.7 बिलियन डॉलर, जिसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 2.9 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है। और हमारे इस लिस्ट के नंबर 2 पाते हैं पोर्ट किंग कहे जाने वाले गौतम अडानी। गौतम अडानी फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे 10वें अमीर इंसान है और भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान है। ये फिलहाल में भारत के अमीरों के लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद इनके शेयर्स में गिरावट आ गई, इस चलते दूसरे स्थान पर वापस चले गए। ये सेल्फ मेड बिजनेसमैन है, यानी बाप दादाओं की संपत्ति से इतना आगे नहीं बढ़े हुए हैं, बल्कि अपनी खुद की मेहनत से इतना आगे बढ़े हुए हैं। फिलहाल में ये अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के फाउंडर और सीईओ हैं। अडानी ग्रुप्स का कारोबार पोर्ट से संबंधित है, यानी बंदरगाहों से संबंधित इनका कारोबार है। इसके अलावा इनकी कंपनी रियल एस्टेट, पावर सप्लाई और नेचुरल रिसोर्सेज पर इन्वेस्ट करती है। इस चलते इनकी मंथली इनकम 15,000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती है। इस चलते इनकी टोटल नेट वर्थ की बात करें तो इनकी टोटल नेट वर्थ है 91.50 बिलियन डॉलर। इसको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 6.80 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है, जिस चलते ये भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हमारी इस लिस्ट की नंबर 1 की, तो नंबर 1 पाते हैं रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी फिलहाल रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ के पद पर नियुक्त हैं। रिलायंस कंपनी ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल, नेचुरल रिसोर्सेज, टेलीकॉम में इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा मुकेश अंबानी के पास खुद की एक टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम है जियो। जियो के आने के बाद भारत का बच्चा बच्चा मुकेश अंबानी से वाकिफ हो गया था। जियो आज पूरे भारत में तहलका मचाए हुए हैं। जियो के कारण भारत के लोग सबसे सस्ते इंटरनेट का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि इसके आने से पहले भारत में इंटरनेट बहुत ज़्यादा महंगा था। जियो आते ही भारत में इंटरनेट बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई थी, आप लोगों को सबको पता होगा। और इन्हीं सब कंपनियों के कारण मुकेश अंबानी की मंथली इनकम 43,000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती है। और इसी कारण उनकी टोटल नेट वर्थ है 100 बिलियन डॉलर, जिसको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 7.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास आती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।